Hello students, this is Prakash sir. Once again welcome you to Unique Educare Academy channel, and our today's topic is glycolysis, tricarboxylic acid, and electron transfer chain reaction. This we are going to discuss today. We are continuing Science 2 Chapter 2 Life Process in Living Organism Part 1. Okay students, so now in last lecture we have already learned that there are two types of respiration. First is the aerobic respiration and second is the anaerobic respiration. There are two methods of respiration, we can say methods of respiration. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. Students, aerobic respiration means what? Oxygen is involved. And here in anaerobic respiration, oxygen is not involved. So here students, what do you mean by oxygen is involved? Aerobic respiration, we respire, ओके हम ब्रीथ करते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? वी आर गोइंग टू टेक ऑक्सीजन ओके इनटू द लंग्स. ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इट इज़ फ्रीली अवेलेबल इन द एयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव हो रहा है यहाँ वहाँ. तो वह जो ऑक्सीजन है इट कम्स through the nostrils, pharynx, larynx, and then through the windpipe directly to the bronchi and to the lungs, and from lungs it goes to the alveoli, and from alveoli जो है alveoli में क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ये ऑक्सीजन एलिमेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो आपको मैं अगर डायग्राम बताऊँ ऐसे, अगर ये ह्यूमन डायग्राम है तो सपोज ये जो है ब्रोंकी है, ब्रोंकी से इट विल गो टू द लंग्स. Okay, so this is nostril suppose. Okay, so this is the diagram. So now यहाँ से when we inhale it, oxygen goes in. ऑक्सीजन के साथ में और भी कुछ एयर एलिमेंट्स जा सकते हैं, बट that is not absorbed by the lungs. लंग्स में एक डायरेक्टली यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर फेरिंग्स होता है और यहाँ पर जो होता है लैरिंग्स होता है और फिर ये आपका विंड पाइप है. विंड पाइप से ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकी. फिर ये आगे डिवाइड होके अंदर आप देख रहे हैं आगे डिवाइड हो जाएगा एंड इट दिस पार्ट विच वी कैन आई विल डिनोट इट हियर, इट इज बंच ऑफ ग्रेप्स. जैसा ग्रेप्स कैसे होता है स्टूडेंट्स, एक पार्ट अटैच होता है ग्रेप्स को, तो वैसे वो जो ग्रेप्स का एक ग्रेप जो होता है उसको हम कहेंगे एल्वली, और उसके अंदर भी बहुत सारे गोल गोल पार्टिकल्स रहेंगे, उसको हम कहेंगे एल्वोलस. ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे, यहाँ पर जो है मैं बहुत सारे एल्वोलिस बता रहा हूँ यहाँ पर, और एक जो होता है उसे हम कहेंगे एल्वोलस. ओके, तो बहुत सारे एल्वोली लंग्स में मौजूद होते हैं. सो वी टेक इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होता है? थ्रू लंग्स से कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द एल्वोलस, एंड एल्वोलस से कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? एल्वोलस से जाएगा ब्लड में. एंड देयर इज अ, यहाँ से एल्वोलस से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड. थ्रू ब्लड इट विल गो टू द हार्ट. तो हार्ट में जाएगा. हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो, और एक यहाँ पर होता है दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो लंग्स में जाएगा, तो अल्वेलस में जाएगा, मतलब लंग्स में जाएगा, और लंग्स में दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव अप. ओके,
और क्या इनटेक हो रहा है? इनटेक हो रहा है ऑक्सीजन। तो एज दिस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, सो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। तो क्या रियली ऑक्सीजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी नहीं है? येस, इट इज़ नेसेसरी, बट इट विल टेक फ्रॉम द कंपाउंड। जैसे बैक्टीरिया है, जैसे और भी इंसेक्ट्स होते हैं विच लिव्स बरीड अंडर द सॉइल के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो हम क्या करेंगे? तब वह बैक्टीरियाज क्या करेंगे? या फिर कैंड फूड होता है, कैंड फूड का एक्सपायरी डेट होने के बाद में जब आप उसको ब्रेक ओपन करोगे तो यू विल सी देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉर्न इन दैट टिन, कैंड टिन। तो ऐसा क्यों हो गया? वहाँ पर तो ऑक्सीजन गया नहीं, पर फिर भी उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉर्न हुए वो कैसे बॉर्न हुए एंड हाउ डज दे लिव, वो कैसे जिंदा रहते? तो खाने के फूड आइटम में देयर इज ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल CO2 कंपाउंड है सपोज, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ले लेगा, पर ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व का है, पर उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा, बट ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं रह रहा है, इट इज नॉट इन द फ्री फॉर्म, फ्री एलिमेंट फॉर्म, बट इट टेक्स फ्रॉम द कंपाउंड। तो इसीलिए उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए हम उसको कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस मच यू गॉट। एंड फ्रॉम हार्ट deoxygenated blood is coming in the alveolus from alveoli और alveolus जो होता है पूरा लंग्स में होते हैं, और लंग्स से डायरेक्टली इट विल गिवन आउट फ्रॉम द, वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नोज, नॉस्ट्रिल्स, या फिर एंड वी ऑल्सो इनहेल ऑक्सीजन। और फिर ऑक्सीजन से जो ब्लड में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया है वो एल्वोलस के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? थ्रू द होल बॉडी। ओके, हार्ट में ब्लड होता है, प्यूरिफाइड ब्लड आ गया फ्रॉम द लंग्स, तो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ऐसे दो टाइप के होते हैं। तो उसमें एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। तो थ्रू पल्मोनरी वेन और आर्टरी, तो हार्ट के थ्रू क्या होगा? थ्रू आउट द बॉडी वह ब्लड में क्या हो जाएगा? ब्लड जो है पूरा थ्रू आउट द बॉडी चला जाएगा, एंड फ्रॉम देयर ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल, तो टिश्यू वी कैन से, एंड देन टू सेल। ओके, तो इस तरह से इफ वी टेक द प्रोसेस, तो लंग्स थ्रू हार्ट पे जाएगा ब्लड, तो दिस इज ब्लड का सर्कुलेशन मैं बता रहा हूँ। लंग्स, देन टू हार्ट to organs to tissues, and then tissues to cell. And this cell is the smallest basic functional unit of the body of any living organism. ये जो सेल जो है ये तुम्हारा बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनिट है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इतना समझ में आया? तो अभी हम बात कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वह प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स इन द सेल। ओके, इट स्टार्ट्स इन द सेल। सो दिस इज द एनिमल सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एनिमल सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? So that is yes, the main important one vital cell organelle is the nucleus. Okay, and the other cell organelles are we can say that Golgi apparatus or Golgi complex bodies, we can also say lysosomes, then ribosomes, then उसमें राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स में और जो फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है पूरा एनिमल सेल में, वो फ्लूइड सब्सटेंस को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, फ्लूइड सब्सटेंस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और एनिमल सेल में जो आउटर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन।
दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और जो डॉटेड, जो मैंने कहा कि फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, okay, and there is a very important vital, that is the nucleus। तो न्यूक्लियस को मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पर, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। और अभी के लेक्चर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इट इज डबल लेयर, इट इज डबल लेयर, एंड इसमें मैट्रिक्स जैसा पार्ट होता है, okay। so this is what, this is mitochondria, this is mitochondria, and we know that this mitochondria is also called as the powerhouse of the cell, because in mitochondria हम लोग देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस होने वाले हैं। उसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहेंगे या TCA साइकिल कहेंगे, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर हम लोग उसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहेंगे, ओके। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देयर इज अ साइटोप्लाज्म, एंड इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो साइटोप्लाज्म में क्या आने वाला है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होने वाला है। आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था पहले, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट वी आर गोइंग टू गेट द एनर्जी इन आवर लिविंग सेल। सेल के अंदर हमें ये एनर्जी मिलेगी, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू आवर होल बॉडी, एंड वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द सेल। तो अभी हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमने फूड के फॉर्म में लिया था, दैट कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का टाइप है। तो हम ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, एंड दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल, दिस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो है क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid, as well as 2 ATP and 2 NADH2 and plus water, okay। So when glucose is converted into 2 pyruvic acid, 2 ATP, 2 NADH2 and water, so this process, the process is called as, प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑक्सीजन हमें लेना ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से oxygen is used to convert glucose into 2 pyruvic acid, 2 ATP molecule and 2 molecules of NADH2 and water। तो यह प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। नाउ दिस pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme, acetyl coenzyme A, this pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A। तो अब ये एसिटल कोएंजाइम ए जो है, वह जो है इट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, इट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होने वाला है वह, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल, ओके। तो इसके 3 नाम है, एक तो क्रेब्स साइकिल,
दूसरा TCA साइकिल, TCA साइकिल में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA का फुल फॉर्म है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और दूसरा जो है थर्ड नेम जो क्या उसका साइट्रिक एसिड साइकिल। तो तीनों भी एक ही होता है। और ये क्रेब्स साइकिल इज द वास्ट चैप्टर इन हायर स्टैंडर्ड्स। अब रेस्पिरेशन चैप्टर में एक बड़ा सा प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। और यह जो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस होता है, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज टेकिंग प्लेस इन द सेल, बट इट इज टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, उसको हम कहेंगे सेल ऑर्गेनल। और उसमें क्रेब्स साइकिल जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट होता है। दिस साइकिल कैरीज आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इतना समझ में आया। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पायरुविक एसिड जब एसिटल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपको समझ में आया। तो ग्लाइकोलाइसिस पहला तो प्रोसेस जो होता है कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मैं साइटोप्लाज्म की बात कर रहा था, मैंने ज़्यादा ऑर्गेनल्स बनाए नहीं, मैंने सिर्फ न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था। तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है, मैंने आपको कहा था ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीडाइज की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें वी आर गोइंग टू गेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स। कितना? 38 ATP मॉलिक्यूल्स, जो कि ATP मतलब क्या है, इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो क्योंकि ATP जब अगर हमें 38 मॉलिक्यूल्स मिलेगा तो क्या होने वाला है, तो हमें बहुत सारा एनर्जी मिलने वाला है। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, 2 ATP। तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंस, फर्क देख रहे हैं, आप समझ में आ रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में वी रेस्पायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वी गेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। पर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलता है, तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। इसलिए ह्यूमन बींग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। देयरफॉर वी आर मेथड ऑफ रेस्पिरेशन वी आर टेकिंग इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म्स 2 पायरुविक एसिड एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 NaDH2 एंड वाटर। ओके, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम और इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 NaDH2। इसमें आपको मिलेगा 2 NaDH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जब प्रोसेस होता है व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम, तो क्या क्या मिलने वाला है आपको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी NaDH2 का फुल फॉर्म मैं अगर बताऊं तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। उसको हम वापस से बाद में एक बार रिपीट करेंगे। तो क्या आएगा, NaDH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, अब बाद में जो है FADH2 भी आएगा, तो FADH2 का भी फुल फॉर्म आप सुन लीजिए। तो इट इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दोनों का सेम है, तो उसका स्टार्टिंग का जो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से NaDH2 और FADH2 का फुल फॉर्म है। तो अभी यहाँ पर व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम क्या मिलने वाला है बच्चों, हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है कि इतने सारे चीज़ फॉर्म होने वाले हैं। तो नाउ मूविंग ऑन टू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज नथिंग बट क्रेब्स साइकिल। तो अभी हमें क्या मिला, पायरुविक एसिड से हमें एसिटल कोएंजाइम मिला और फिर इस प्रोसेस के दौरान 2 NaDH2 मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब एसिटल कोएंजाइम क्या हो रहा है, इट एंटर्स द
माइटोकॉन्ड्रिया, इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम जो है अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो है क्या होने वाला है, इट स्टार्ट्स, मीन्स TCA साइकिल गेट स्टार्ट्स, मीन्स साइट्रिक एसिड का साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगा एंड इट गोज थ्रू द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, साइक्लिक प्रोसेसेस वी कैन से, इट इज साइक्लिक फॉर्म होता है वो, उसका आप डायग्राम देखेंगे तो ऐसा राउंड में होता है, तो इसलिए उसको साइकिल कहा गया है। ओके, तो क्रेब्स साइकिल जो कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल इट कैरीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होने वाला है। तो अभी यह जो एसिटिल कोएंजाइम पार्ट कहाँ एंटर हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद क्या होने वाला है, अ साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये परफॉर्म होने वाला है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑन किस पे एक्ट होने वाला है, वो एसिटल कोएंजाइम पे एक्ट होने वाला है, किस पे, एसिटल कोएंजाइम पे एक्ट होगा, सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन। ओके, तो उससे फिर क्या मिलने वाला है, अभी उसके अंदर आप देख रहे हैं एसिटल कोएंजाइम दो पार्ट है, एसिटल और कोएंजाइम ए, तो ये दो पार्ट है, इसमें सिर्फ एसिटल जो पार्ट है वो डिवाइड होगा, वो उसके ऊपर क्रेब्स साइकिल का सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस NaDH2, जो यहाँ पर NaDH2 मिला था वही यहाँ पर मिलेगा NaDH2 प्लस FADH2। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वापस एक बार कि एसिटल कोएंजाइम ए जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और एसिटल कोएंजाइम ए में से सिर्फ एसिटल पार्ट जो है, एसिटल पार्ट का क्या होगा, उस पे क्रेब्स साइकिल का सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन will took place and it will give out carbon dioxide, water, NaDH2 and FADH2। तो इस तरह से एसिडल पार्ट जो है क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो आप इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि वी गॉट एज NaDH2, we got it as what are the products we got, NaDH2 and FADH2। तो ये जो NaDH2 और FADH2 जो एसिटल पार्ट से मिला है, ये 1 NaDH2 जो होता है, 1 NaDH2, इससे हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, कितना, 3 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, और 1 FADH2 से कितना मॉलिक्यूल मिलता है, 2 ATP। और ये भी प्रोसेस जो होता है NaDH2 और ये कहाँ पे कैरी हो रहा है, अगेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है NaDH2 और FADH2, एंड वी गेट फ्रॉम 1 NaDH2 वी गेट 3 ATP मॉलिक्यूल, एंड फ्रॉम 1 FADH2 मॉलिक्यूल वी गेट 2 ATP मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। अब ATP का मैंने आपको फुल फॉर्म पहले बताया था, व्हाट इज ATP, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ATP का फुल फॉर्म क्या है, इट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ दिस ट्राई का मतलब क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3, तो उसमें 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते, क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते, 3 बॉन्ड्स ऑफ फॉस्फेट। तो ATP मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और उसमें ट्राई मतलब 3 होता है, तो 3 बॉन्ड्स ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड टू द एडेनोसाइन पार्ट, और एडेनोसाइन जो पार्ट होता है वो एडेनाइन और राइबोस से बनता है। एडेनोसाइन जो पार्ट होता है, एडेनोसाइन जो पार्ट होता है वो एडेनाइन और राइबोस पार्ट से बनता है। तो उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ATP is the triphosphate molecule formed from the adenosine ribonucleoside। formed from ATP जो है वो ट्राइफॉस्फेट है, it is formed from the adenosine ribonucleotide, okay, ribonucleoside, okay।
तो अब हम देखेंगे यह जो पार्ट जो मैं पढ़ा रहा था, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, विच टुक्स प्लेस इन द दिस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? पेन भी नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ETCR, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस अगेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें जब एसिटल कोएंजाइम का एसिडल पार्ट जब प्रोडक्ट देता है, टोटली हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NaDH2 एंड प्लस FADH2। जब NaDH2 और FADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 1 NaDH2 ब्रेक होके कितने ATP देता है? टोटली 3 ATP। और 1 FADH2 टोटली ब्रेक करके कितना ATP देता है? 2 ATP। तो ये आपको इतना याद रखना है। और इसका और एक प्रोडक्ट आता है प्लस वाटर, वाटर भी साथ साथ में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और यह कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ओके, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो अभी आपने देखा कि मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो टोटली ऑक्सीडाइज हो गया है। यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? ग्लूकोज का रिएक्शन पहला जो हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था। फिर बाकी का जो रिएक्शन है वह क्रेब्स साइकिल में हुआ था, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के जरिए एसिटल जो पार्ट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड H2O, NaDH2 और FADH2 मिला था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में NaDH2 और FADH2 जो है ना, तो वह कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं? NaDH2 3 ATP, FADH2 2 ATP, और फिर प्लस वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। ओके, सो यह जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है, और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। आप देख रहे हैं ना, NaDH2 से हमें क्या मिल रहा है? 3 ATP मिल रहा है। 1 FADH2 से क्या मिल रहा है? 2 ATP मिल रहा है। तो ATP इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और उसको हम एनर्जी करेंसी भी of the cell, we can call it as a energy currency of the cell. Okay, so now what is the full form of NaDH2 and FADH2? So NaDH2 stands for nicotinamide adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, and this is flavin adenine dinucleotide। दोनों में adenine dinucleotide है। ओके, और ये N stands for nicotinamide and F stands for flavin। So this is nicotinamide adenine dinucleotide, flavin adenine dinucleotide। So now मैंने आपको ATP के बारे में बताया था। तो व्हाट इज ATP? फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें मैंने बताया था 3, तो उसमें 3 ग्रुप ऑफ फॉस्फेट्स होते हैं, 3 ग्रुप ऑफ फॉस्फेट्स होते हैं, मतलब 3 फॉस्फेट्स एलिमेंट होते हैं जो एक दूसरे को बॉन्ड से अटैच होते हैं, और जब वो बॉन्ड जब डूम होगा, मतलब एक्सप्लोड होगा, तो क्या होगा? वी गेट एनर्जी। ओके, सो हियर फुल फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन, ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मीन्स 3, तो 3 ग्रुप ऑफ फॉस्फेट एंड joined by a bond। ओके, तो छोटा सा मिस्टेक था। और यह जो 1 ADH2 से 3 ATP मिल रहा है और 1 FADH2 से 2 ATP मिल रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ATP के बारे में अगर मैं और आपको बताऊं तो यू कैन सी दैट ATP मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एंड इट इज़ अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जिसमें जो एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ स्टोर होती है? सेल में स्टोर होती है। और आप देख रहे हैं कि वह जो एनर्जी होती है, इट इज़ एक्चुअली इन द बॉन्ड। मैंने आपको बताया, थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, इट इज़ एक्चुअली इन द बॉन्ड विच इज़ अटैचिंग द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में जो बॉन्ड होता है
उसमें एनर्जी होता है। ओके, सो नाउ अगर हम देखेंगे कि यह जो एनर्जी होता है मॉलिक्यूल, दिस इज स्टोर्ड इन द सेल एज पर द नीड। सेल में जो एनर्जी होता है वो स्टोर होता है ऑब्वियसली, और हमारे एज पर द रिक्वायरमेंट दिस एटीपी energy is released, and our body utilizes this energy when we do when our body does metabolic activities, or we do other activities like running and other activities. Okay, so now chemically आपने देखा है कि ATP is a adenosine triphosphate. Okay, so this ATP is a, जिसमें एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट जो है किससे फॉर्म हो गया, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ATP, तो आप देख रहे हैं ATP, तो दिस ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द ग्रुप 2 दैट इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड? तो हमने यहाँ पर इसको नाम दिया था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट जो है यह कैसे फॉर्म हो गया, फ्रॉम एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इसमें ATP जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होता है वो जो हेक्सागन होता है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट इज एडिनाइन। ओके, तो एडिनाइन इज अ हेक्सागन नाइट्रोजनस कंपाउंड, एडिनाइन इज अ हेक्सागन नाइट्रोजनस कंपाउंड। और फिर बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेंटोस शुगर मतलब इट इज अ पेंटागन, तो पेंटोस शुगर, and this is what we call it as a ribose. So okay, तो ATP में क्या होता है, एडिनाइन होता है which is hexagon in structure, and ribose होता है which is pentagon in form, that is called as pentose sugar. अभी हेक्सागन पेंटागन, तो अभी आप देख रहे स्टूडेंट्स, आपने फुटबॉल अगर देखा रहेगा तो उसमें सारे जो शेप्स होते हैं वो सारे हेक्सागन में होते हैं। आप देखेंगे एक हेक्सागन होता है, एक पेंटागन होता है, तो उसी तरह से हेक्सागन और पेंटागन को अटैच, मतलब हेक्सागन मतलब एडिनाइन और पेंटागन मतलब राइबोस, तो एडिनाइन और राइबोस और उसके साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो इस तरह से ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, इस तरह से ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब हम देखेंगे हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस, अभी हम देखेंगे हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस। और मैंने आपको ये भी बात बताया था कि ATP इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाउ, व्हाट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम देखेंगे कि हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो नाउ हम देखेंगे डायग्राम। तो दिस इज आपने मोबाइल का बैटरी देखा होगा, तो मोबाइल का बैटरी समवट दिस टाइप। ओके, तो जिसमें चार्जिंग होगा, तो दिस इज अ ATP, दिस इज वी कंसिडर एज अ ATP। तो आफ्टर यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सेल, क्या होगा, आपका मोबाइल का जो बैटरी होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर ATP जो है, ATP व्हेन रिलीजेस एनर्जी, जब बॉन्ड उसका ब्रेक हो जाता है तो इट रिलीजेस एनर्जी एंड इट गेट्स डिस्चार्ज एंड देन वी गेट इट एज ADP। तो ATP, T मीन्स ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और D मतलब डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी रिलीज होने के बाद में आपको क्या फॉर्म होगा, मतलब डिस्चार्ज होगा, एनर्जी रिलीज हो गया, इसके वजह से ADP इस फॉर्म। ADP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसमें सिर्फ 2 फॉस्फेट के ग्रुप होंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे ATP। तो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के बताया था कि एडिनाइन, क्या बताया था, एडिनाइन इज हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर। ओके, और राइबोस मैंने बताया था, राइबोस जो आपका पेंटोस शुगर है, क्या है, जो आपका पेंटोस शुगर है, विच इज पेंटोस मीन्स पेंटागन मीन्स it is a formed by any closed figure which is having 5 sides. ओके, तो मैंने आपको फुटबॉल का एग्जांपल दिया था, हेक्सागन पेंटागन। तो उसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ओके, दिस इज हेक्सागन। तो हेक्सागन जो होता है, मैंने आपको क्या कहा था, दिस इज एडिनाइन। इतना समझ में आया, ये क्या है, हेक्सागन मतलब एडिनाइन। तो इसके साथ में एक ग्रुप अटैच होगा, दैट इज द
पेंटागन। तो ये क्या होगा, पेंटागन होगा। और ये दोनों मिलके आपका कौन क्या होगा, एडेनिन, सॉरी ये दोनों मिलके एडेनिन होगा, ये दोनों मिलके एडेनिन होगा। और इसके साथ में एक ग्रुप अटैच होगा, वह भी एक पेंटागन होगा, वह भी एक पेंटागन होगा। साथ में एक बॉन्ड होगा और बीच में जो है फॉस्फेट ग्रुप होगा। एक बनाया मैंने, एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर होगा। फिर बीच में अगेन एक फॉस्फेट, फिर बॉन्ड्स होंगे, फिर अगेन एक फॉस्फेट और फिर बॉन्ड्स होंगे। तो दिस पार्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स, दिस पार्ट को हम क्या कहेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज राइबोस। ओके, तो हेक्सागन पेंटागन क्या हो गया आपका, एडेनिन हो गया। और फिर ये दोनों जॉइंट है। ओके, सो एडेनिन और फिर राइबोस आपका पार्ट क्या हो गया, पेंटागन विथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, तो जॉइंट बाय द बॉन्ड्स। तो अभी ये जो बॉन्ड है इट विल गेट एक्सप्लोड होगा एंड इट गिव्स आउट एनर्जी। तो इस तरह से आपका डायग्राम कैसे हो जाएगा, आपका डायग्राम कैसे होगा फिर, तो दिस डायग्राम गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये आपका हेक्सागन, ये आपका एडेनिन सेम आएगा, आपका एडेनिन सेम आएगा। तो दिस इज हेक्सागन एंड दिस इज पेंटागन। ओके, एंड देन अगेन जॉइंट बाय अ पेंटागन। ओके, एंड देन bond, then phosphate bond 0, and then one more bond. Okay, so in this way, and here phosphorus और यहाँ पर प्लस phosphorus, तो this is inorganic phosphorus, inorganic phosphate, मैं phosphorus बोल रहा हूँ, this is phosphate group. ओके, तो यहाँ पर जो हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस तरह से ATP कन्वर्ट्स इनटू ADP। व्हेन ATP कन्वर्ट्स इनटू ADP, तो व्हाट इज हैपनिंग, अ बॉन्ड इज ब्रेकिंग, एक बॉन्ड उसका ब्रेक हो रहा है। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो आपका यह जो ATP जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जब कन्वर्ट होगा, तो आप देख रहे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो गया। तो इसलिए अभी यहाँ पर जो है एडेनाइन है, ये आपका राइबोज है, बट विथ 2 फॉस्फेट ग्रुप, दैटफॉर दिस इज कॉल्ड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, सो यह जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस करके एसिटल कोएंजाइम मिला, पायरुविक एसिड मिला, पायरुविक एसिड से हमें एसिटल कोएंजाइम मिला, एसिटल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसके ऊपर क्रब साइकिल एक्ट हो गया, सीरीज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। और फिर बाद में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, और फिर बाद में NADH2 मिला, FADH2 मिला। तो इस फिर बाद में NADH2 और FADH2 जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में NADH2 से हमें 1 NADH2 से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिले, और 1 FADH2 से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिले। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा जो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया जो हमारे बॉडी में था, और ग्लूकोज जो था वो कार्बोहाइड्रेट था। और दूसरा जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है दैट इज द प्रोटीन एंड लिपिड। तो प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स, प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में, सपोज हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आज हमने खाना नहीं खाया, सपोज हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं गया तो ग्लूकोज नहीं होगा ऐसा मान लीजिए, पर हमारे बॉडी में प्रोटीन है तो दैट प्रोटीन विल कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड का डायरेक्टली उसके ऊपर प्रोसेस होकर सडनली इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटल कोएंजाइम। और आपने तो देखा कि एसिटल कोएंजाइम जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वहाँ पर NADH2 FADH2 मिल रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज ATP मॉलिक्यूल वहाँ से मिल रहे हैं हमें, एंड 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स, एंड 1 FADH2 गिव्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स।
तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारे बॉडी में इट टेक्स प्लेस एंड वी गेट एनर्जी। तो एनर्जी, और भी हमने एक बात देखी कि यहाँ पर एक बॉन्ड जब फॉस्फेट का जब अलग हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन के अलग हो जाता है, तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या होता है कि वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो सेल में स्टोर करके रखती है एंड व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड इट यूटिलाइजेस इट। ओके, तो फिर अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं है, सपोज लिपिड्स हमारे बॉडी में है, तो लिपिड्स इट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स, और वह जो फैटी एसिड्स है अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटल कोएंजाइम। एसिटल कोएंजाइम में से वो एसिटल पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के साइक्लिक प्रोसेस के वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 एंड FADH2। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्रोटीन्स और एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन होगा तो प्रोटीन टू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड टू एसिटल कोएंजाइम, एसिटल कोएंजाइम टू क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल टू CO2, H2O, NaDH2 एंड FADH2। और लिपिड का कैसे साइकिल है स्टूडेंट्स? लिपिड्स to fatty acids to acetyl coenzyme to Krebs cycle, उसके पर सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा एंड फ्रॉम उसके बाद में क्या फॉर्म होगा, एसिडल पार्ट ब्रेक हो जाएगा उसमें से एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 एंड FADH2। सो आई थिंक सो आज के दिन इतना ही काफ़ी है। आई होप सो कि आपको यह जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो मेथड था उसमें से 3 पार्ट्स हमने देखे आज, ग्लाइकोलिसिस, TCA दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल, जिसमें हमने ATP के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा। ATP इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और फिर ATP का हमने फुल फॉर्म देखा, और फिर बाद में हाउ द ATP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ADP, और जब ADP में कन्वर्ट होगा हाउ वी आर गेटिंग द एनर्जी बाय ब्रेकिंग वन बॉन्ड एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ADP। सो आई होप सो आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।